नमस्कार मित्रों, तो अभी मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की दिन की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। अटल टनल को निहारेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अटल टनल रोहतांग को निहारेंगे। राष्ट्रपति 10 जून को धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। उस दिन राष्ट्रपति का रात्रि ठहराव धर्मशाला में होगा। 11 जून को हेलीकॉप्टर से वो जनजातीय क्षेत्र लाहौर के पर्यटन स्थल सिस्सू पहुंचेंगे। वहीं यहां कुछ देर रुकने के बाद उनका काफिला अटल टनल रोहतांग के लिए रवाना होगा। करीब आधा घंटा 9 किलोमीटर लंबी टनल को देखने के बाद राष्ट्रपति सड़क मार्ग से मनाली के बाहंग स्थित हेलीपैड पहुंचेंगे और यहां से दिल्ली लौट जाएंगे। उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने इसकी पुष्टि की है। कुल्लू ग्राफू काजा बस सेवा शुरू। 15 अक्टूबर 2021 से बंद था मार्ग। अटल टनल रोहतांग से होकर समुद्र तल से 15,059 ऊंचे कुंजुम दरा होकर परिवहन निगम की कुल्लू ग्राफू काजा बस सेवा रविवार से शुरू हो गई है। पहले दिन 13 सवारियों को लेकर बस कुल्लू से काजा के लिए रवाना हुई। इससे स्पीति के लोगों को जिला मुख्यालय केलांग के साथ कुल्लू मनाली आवाजाही की सुविधा मिलेगी। वहीं सड़क बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए खुलने से परिवहन निगम के केलांग डिपो ने आज से बस का संचालन शुरू किया है। यह मार्ग 15 अक्टूबर 2021 को बंद हुआ था, जो अब 217 दिन बाद बहाल हुआ है। इसके अलावा अटल टनल होकर कुंजुम दरा के रास्ते 224 किलोमीटर के सफर में प्रति यात्री को 498 रुपये किराया देना होगा। नदी में स्नान कर रहे युवक की डूबने से मौत। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में पांवटा साहिब में यमुना घाट पर नदी में स्नान कर रहे श्रद्धालुओं में से एक 23 साल का युवक नदी में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। स्थानीय गोताखोरों व परिवार के 2 सदस्यों ने सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद युवक को पानी से बाहर निकाला गया। पांवटा सिविल अस्पताल में पहुंचने पर डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान प्रभजोत 23 वर्षीय पुत्र जसविंदर सिंह निवासी फतेहगंज CMC चौक लुधियाना पंजाब के रूप में हुई है। खाद्य आपूर्ति मंत्री ने दिए आदेश। सरकारी चावल की कालाबाजारी में सभा सचिव सस्पेंड, ब्लैक लिस्ट होगा ठेकेदार। सरकारी चावल की कालाबाजारी में खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कोलांवाला टोबा सहकारी सभा के सचिव को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। सप्लाई के लिए अधिकृत ठेकेदार को भी ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। ठेकेदार पर आरोप है कि उसने आरोपी सचिव का साथ दिया और चावल की बोरियों से भरे ट्रक राशन डिपों के बजाय मामले में संलिप्त एक अन्य आरोपी के घर पहुंचाए। मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम गठित की गई है। इसमें खाद्य आपूर्ति विभाग के 2 अधिकारी, पंजीक सहकारी सभा का इंस्पेक्टर, पुलिस विभाग का 1 अधिकारी और कोलांवाला टोबा पंचायत प्रधान शामिल होंगे। टीम कल से जांच शुरू करेगी। HRTC से संबद्ध ढाबों में सुविधाओं की जांच के दिए आदेश। राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर स्थित हिमाचल पथ परिवहन निगम से संबद्ध ढाबों में खाने की गुणवत्ता के साथ जन सुविधाओं की जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके तहत हिमाचल और चंडीगढ़ दिल्ली रूट पर स्थित ढाबे जांचे जाएंगे। निगम के प्रबंध निदेशक MD संदीप कुमार ने शिमला बिलासपुर हाईवे पर चमाकड़ी पुल स्थित एक ढाबे का औचक निरीक्षण करने के बाद ये आदेश जारी किए हैं। MD ने प्रदेश के सभी मंडलीय प्रबंधकों DM से इस बाबत 1 सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट तलब की है। वहीं बताया जा रहा है कि निगम से मान्यता प्राप्त कई ढाबों में न तो शौचालयों की पर्याप्त सुविधा है और न ही खाने की गुणवत्ता सही है। प्रतिभा सिंह का तंज, पेट्रोल डीजल में 8 और 6 रुपए कम करने से नहीं होगा जनता का भला। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के कम किए गए दामों को नाकाफी बताया है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि उत्पादन शुल्क में 8 और 6 रुपए कम करना ऊंट के मुंह में जीरा डालने के समान है। उन्होंने कहा कि देश सहित प्रदेश में आज महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है और यह सब पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ रहे दामों के कारण ही हुआ है। केंद्र सरकार को पेट्रोल और डीजल के दाम अभी और कम करने चाहिए, जिससे जनता को महंगाई से राहत मिल सके। इसके अलावा प्रतिभा सिंह ने पेट्रोल व डीजल पर दी गई केंद्रीय छूट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे मामूली व नाकाफी बताया है। 7,000 रुपए का चालान काटने पर सुर्खियों में आई शिमला पुलिस। युवक ने CM हेल्पलाइन पर की शिकायत।
राजधानी शिमला में पुलिस द्वारा एक युवक को बेवजह परेशान करने का मामला सामने आया है। युवक ने पुलिस द्वारा बेवजह परेशान किए जाने की शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1100 सहित डीएसपी ट्रैफिक के पास दर्ज करवाई है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन व डीएसपी को लिखित में दी गई शिकायत के अनुसार करुण नागर ने कहा कि वो लक्कड़ बाजार के साथ लगते बड़श में रहता है। वह बीती शाम को बड़श के पास अपने बुलेट के साथ खड़ा था। इसी समय शिमला पुलिस का हेड कांस्टेबल वहां आया और उसने बेवजह ही ड्राइविंग लाइसेंस न होने का चालान काट दिया, जबकि लाइसेंस दिखा दिया गया था। वहीं इसके अलावा बात करें तो शिकायत में युवक ने बताया कि जो चालान काटा गया है इसमें सबसे बड़ा सेक्शन ड्राइविंग व्हीकल विदाउट लाइसेंस लगाया गया है, जिसमें जुर्माना 5,000 रुपये है और कुल चालान 7,000 रुपये का किया गया है। शिकायतकर्ता ने कहा कि मैं अपने बुलेट के पास खड़ा था, इसी बीच पुलिस का हेड कांस्टेबल आया और बुलेट की चाबी निकाली। मैंने बस इतना पूछा कि मेरा क्या कसूर है, उसके बाद मेरा बेवजह चालान काट दिया गया। एचआरटीसी के रिटायर्ड अधिकारी ने भेंट की स्मार्ट स्क्रीन, शिक्षकों की मेहनत से बदला पढ़ाई का तरीका। सरकारी अधोसंरचना को आधार बनाकर राजकीय माध्यमिक पाठशाला ग्राहणा के अध्यापकों ने पढ़ाने और पढ़ने का तरीका बदल दिया है। पढ़ाने के परंपरागत तरीके को छोड़कर अध्यापकों ने जन सहयोग से पाठशाला में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए हैं, जो बच्चों के सीखने और पढ़ने के अनुभव को बेहतर बना रहा है। अन्य क्षेत्र में जन सहयोग से किसी माध्यमिक पाठशाला में स्थापित यह पहला स्मार्ट क्लासरूम है, जहां बच्चों की अधिकतर कक्षाएं स्मार्ट स्क्रीन पर लगाई जा रही हैं। वहीं आपको बता दें कि स्मार्ट क्लासरूम को स्थापित करने के लिए अध्यापकों के सामने स्मार्ट स्क्रीन स्थापित करने की चुनौती थी। ऐसे में स्कूल के साथ लगते टोंगी गांव के पथ परिवहन निगम से सेवानिवृत्त क्षेत्रीय प्रबंधक गुरबचन सिंह आगे आए। उन्होंने अध्यापकों की प्रतिबद्धता को देखते हुए स्मार्ट स्क्रीन स्कूल के लिए दान की। हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती दोबारा, जानिए कब होगी लिखित परीक्षा। हिमाचल प्रदेश में रद्द हो चुकी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा अब जून माह में आयोजित की जाएगी। हालांकि इसकी अभी तक तिथि तय नहीं हुई है, लेकिन इस पुलिस विभाग इस भर्ती को लेकर हुई किरकिरी के बाद अब कोई जल्दबाजी नहीं करना चाह रहा है। ऐसे में दोबारा परीक्षा करवाने से पहले विभाग पूरी तैयारी मुकम्मल तरीके से करना चाहता है। इससे पहले सीएम जयराम ठाकुर ने इस परीक्षा को मई के अंत तक करवाने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब यह परीक्षा मई में न होकर जून में आयोजित की जा सकती है। जेबीटी भर्ती, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के 2 पत्रों ने उलझाए हजारों अभ्यर्थी। हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने पिछले कल जेबीटी शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम से जुड़े 2 पत्रों ने हजारों अभ्यर्थियों को उलझा दिया। निदेशालय ने सचिव कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को पत्र जारी कर बीएड डिग्री धारकों को शामिल करते हुए परिणाम जारी करने के लिए कहा दिया। करीब 2 घंटे के भीतर निदेशालय ने दूसरा पत्र जारी कर आदेश को वापस लेते हुए मामला सरकार के विचाराधीन होने का हवाला देते हुए परिणाम पर रोक को बरकरार रखने के लिए कहा दिया। वहीं इन 2 घंटों के भीतर शिक्षक संगठनों ने परिणाम जारी करने वाला पत्र सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस पर 4 वर्षों से परिणाम का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों ने सरकार का आभार जताना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही देर में शिक्षक संगठनों ने परिणाम पर रोक बरकरार रहने का दूसरा पत्र सोशल मीडिया में डाल दिया। इससे अभ्यर्थी उखड़ गए और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीते 6 मई को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जेबीटी भर्ती के परिणाम को सशर्त जारी करने की मंजूरी दी थी। तो ये थे आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।